शांति। सर्व प्राप्तियों का स्रोत, सर्व खजानों का मालिक शिव बाबा हम पर रोज ज्ञान गुण शक्तियाँ, सुख शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता की रश्मियाँ भर भर कर लुटाते हैं, हमें अपने समान बनाते हैं। परंतु जैसे सूर्य की किरणें पहुँचती तो सब जगह है, परंतु कोई ले पाते हैं, कोई नहीं ले पाते। तो जितना संबंध में आते हैं सूरज के, संपर्क में आते हैं सूर्य के, उतना उसका फ़ायदा ले पाते हैं। परंतु यदि छिप जाते हैं, कुछ छिपा लेते हैं, भूलें कर लेते हैं, तो फ़ायदा नहीं उठा पाते। यहाँ भी ऐसे है, जब हम कुछ छिपाते हैं या बाबा से छिप जाते हैं, याद करना भूल जाते हैं, तो बाबा जो दे रहा है वो पूरी तरह ले नहीं पाते। और उसका एक और कारण बनता है कि जब हम श्रीमत को छोड़कर मनमत का आधार लेने लगते हैं, परमत का, जनमत का आधार लेने लगते हैं, तो ये बुद्धि हमें धोखा दे देती है। तो ईश्वरीय श्रीमत, ईश्वरीय प्राप्तियाँ कैसे कराती है, कैसे हम अपनी बुद्धि को पवित्र बनाकर सर्व खजानों से संपन्न बन सकते हैं, इस गुह्य रहस्य को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 28 तारीख, 28 दिसंबर 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लो, माया से हार नहीं खाओ। प्रश्न है, ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? है तो बहुत बड़ा अंतर, पर मुख्य अंतर कौन सा है? उत्तर है, ईश्वरीय मत से तुम बच्चे वापस अपने घर जाते हो, फिर नई दुनिया में ऊंच पद पाते हो। दैवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो। तो दैवी मत कहाँ होती है? स्वर्ग में होती है। तो उस मत से सदा सुखी रहते हो, क्योंकि वह भी बाप द्वारा इस समय की मिली हुई मत है। तो दैवी मत भी बाबा ने ही दी है ना। इस समय बाबा ने हमें दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों से सजाया है, दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है, जिसके आधार पर सतयुग में दैवी गुण आते हैं और बुद्धि भी दिव्य बन चुकी होती है। तो ये दिव्य बुद्धि है ना, बाबा हमें अभी देते हैं, और फिर सतयुगी देवी देवताएं जब हम बन जाते हैं तो भी ये दिव्य बुद्धि कार्य करती है। तो ये भी तो बाबा द्वारा इस समय की मिली हुई मत है, लेकिन फिर भी उतरते तो नीचे ही हो। मनुष्य मत दुखी बनाती है। ईश्वरीय मत पर चलने के लिए पहले पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। किसी की भी गाइडेंस पे चलना है तो उस व्यक्ति पर आपको पूरा फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। उसी तरह यदि बाबा की श्रीमत पर चलना है तो उससे पहले बाबा पर पूरा निश्चय होना ज़रूरी है। ओम शांति। बाप ने अर्थ तो समझाया है। ओम शांति का अर्थ तो सबको पता है ना। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को अपना घर याद आता है। तो ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं निवासी शांति धाम की हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर जब ऑर्गन्स मिलते हैं, आत्मा परम धाम में बिल्कुल शांत, फिर आत्मा को ऑर्गन्स मिलते हैं, तब टॉकी बनती है। पहले छोटे ऑर्गन्स होते हैं, फिर बड़े होते हैं, ऐसे ही होता है।
अब परम पिता परमात्मा तो है निराकार, उनको भी रथ चाहिए टॉकी बनने के लिए। जैसे तुम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर टॉकी बनती हो, बाप भी कहते हैं मैं तुमको नॉलेज देने के लिए टॉकी बना हूँ। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। बाबा टॉकी बनते हैं, मतलब आवाज़ में आते हैं, और फिर अपना भी परिचय देते हैं और सृष्टि चक्र का भी ज्ञान देते हैं। ये है रूहानी पढ़ाई। तो सुप्रीम रूह आकर रूहानी ज्ञान देते हैं, रूह का संपूर्ण ज्ञान देते हैं। रूह कैसे इस स्थूल वतन के अंदर पाठ बजाती है, उसका यथार्थ संपूर्ण ज्ञान देते हैं। तो यह है रूहानी पढ़ाई। वह होती है जिस्मानी पढ़ाई। तो वहाँ पर बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले भी बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं और पढ़ाते भी स्थूल व्यक्तियों के बारे में, वस्तुओं के बारे में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, चीज़ों के बारे में, प्लांट्स के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ाते हैं। वह अपने को शरीर समझते हैं। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनती है। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप है पतित पावन, वही आकर समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। तुम्हारे मिसल मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह रथ है, इनको माता भी कहा जाता है। सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा है, तो यह है सबसे बड़ी नदी। पानी की तो बात नहीं है ना, यहाँ पर कोई पानी की नदी की बात नहीं है, ये ज्ञान की नदी है, ये गुणों की नदी है। ब्रह्मा बाबा, यह है महानदी, अर्थात सबसे बड़ी ज्ञान नदी है। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। जैसे तुम बात करते हो, मैं भी बात करता हूँ। मेरा पाठ तो सबसे पिछाड़ी का है। हमने तो आदि से लेकर अंत तक पाठ बजाया, पर बाबा एंड में आते हैं तो सबसे पिछाड़ी का पाठ है। जब तुम बिल्कुल पतित बन जाते हो, तब तुमको पावन बनाने के लिए आना होता है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन, सिवाय ईश्वर के और कोई के लिए कह नहीं सकेंगे। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे ना। बाप ही ज्ञान का सागर है। वही कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ। मैं सत्य हूँ, मैं चैतन्य बीज रूप हूँ। इस सृष्टि रूपी झाड़ की मेरे में नॉलेज है। इसको सृष्टि चक्र अथवा ड्रामा कहा जाता है। यह फिरता ही रहता है। वह हद का ड्रामा 2 घंटे चलता है ना। इसकी रील कितनी बड़ी है, 5000 वर्ष की है। इतनी बड़ी रील है। जो टाइम पास होता जाता है 5000 वर्ष से कम होता जाता है। तुम जानते हो, पहले हम देवी देवता थे। अभी चक्र घुमाएंगे सभी बुद्धि में। पहले हम देवी देवता थे, फिर क्या हुआ, आहिस्ते आहिस्ते हम क्षत्रिय कुल में आ गए। यह सारा राज बुद्धि में है। सारा राज बुद्धि में है ना सभी के। तो यह सिमरण करते रहना चाहिए। बाबा चाहते हैं बुद्धि में ना ये चक्र फिरता रहे। हम कौन थे, फिर क्या हुआ। हम शुरू में पाठ बजाने आए तो हम सो देवी देवता थे। 1250 वर्ष राज्य किया। टाइम तो गुजरता जाता है ना,
लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, लाखों वर्ष का तो कोई चिंतन कर भी ना सके। तुम बच्चे समझते हो हम यह देवी देवता थे, फिर क्या हुआ? पाठ बजाते, फिर पाठ बजाते वर्ष पिछाड़ी वर्ष पास करते करते अभी कितने वर्ष पास कर चुके हैं। धीरे धीरे सुख कम होता जाता है। हर एक चीज़ सतो प्रधान से सतो रजो तमो होती है, पुरानी ज़रूर होती है। यह फिर है बेहद की बात। यह सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर फिर औरों को समझाना है। ये राज जो है ड्रामा का, कि हर चीज़ नए से पुरानी होती ही है ना। एक है हद की चीज़ जो पहले नई होती है और फिर पुरानी हो जाती है। यह है बेहद की सृष्टि चक्र की बात। ये कैसे आत्मा पहले सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बन जाती है। तो ऐसे ये बातें समझानी है। सब तो एक जैसे नहीं होते, ज़रूर भिन्न भिन्न रीति समझाते होंगे। चक्र समझाना सबसे सहज है। ड्रामा और झाड़ दोनों मुख्य चित्र हैं। कल्प वृक्ष नाम है ना, कल्प की आयु कितने वर्ष की है यह कोई भी नहीं जानते। मनुष्यों की अनेक मत है, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे। सबके जितने लोग उतनी बातें। अभी तुमने अनेक मनुष्य मत को भी समझा है और एक ईश्वरीय मत को भी समझा है। मनुष्य मत तो हर एक ग्रंथ में अलग अलग बातें, हर एक गुरु महात्मा की अलग बातें, परंतु ईश्वरीय मत एक है। तो कितना फर्क है। ईश्वरीय मत से तुमको फिर से नई दुनिया में जाना पड़े और कोई की भी मत से, दैवी मत व मनुष्य मत से वापस नहीं जा सकते। दैवी मत से तुम उतरते ही हो, है ना। देवताओं की मत मिलती है, परंतु ऐसा नहीं कि उससे चढ़ते हैं, उतरते ही हैं, क्योंकि कला कम होती जाती है। आसुरी मत से भी उतरते हो, परंतु दैवी मत में सुख है, आसुरी मत में दुख है ना। दोनों ही मतों से आत्मा की कला तो कम ही होती है, लेकिन वहाँ कला कम होने के बावजूद भी सुख है दैवी मत के कारण। लेकिन यहाँ कला भी कम होती है आसुरी मत में, और साथ में दुख भी बहुत मिलता है। दैवी मत भी इस समय बाप की ही दी हुई है, इसलिए तुम सुखी रहते हो। बेहद का बाप कितना दूर दूर से आते हैं। मनुष्य कमाने के लिए बाहर जाते हैं, तो बाबा कमाने के लिए नहीं, हमारी कमाई कराने के लिए इतनी दूर से आते हैं। जब बहुत धन इकट्ठा होता है तो फिर आते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए बहुत खजाना ले आता हूँ, क्योंकि जानता हूँ तुमको बहुत माल दिए थे, वह सब तुमने गवा दिया है। ऐसा बाबा है जो बस हम सबको सब कुछ लौटाने के लिए आया है। तुमसे ही बात करता हूँ जिन्होंने प्रैक्टिकल में गवाया है। किनसे बात की? जिन्होंने प्रैक्टिकल में गवाया। 5000 वर्ष की बात तुमको याद है ना, है ना। क्या से क्या बन गए। कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, आपने वर्षा दिया था, अब तुमको स्मृति आई है। बरोबर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया था। बाबा आपसे नई दुनिया की राजाई का वर्षा लिया था। अच्छा, फिर पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं कहो बाबा माया के भूत ने हमको हरा दिया। दे अभिमान के बाद ही तुम माया से हारते हो। लोभ किया, रिश्वत खाई, लाचारी की बात और है। बाबा जानते हैं
लोभ के सिवाय पेट पूजा नहीं होगी, हर्जा नहीं। भल खाओ, परंतु कहाँ फंस नहीं मरना, फिर तुमको ही दुख होगा। तो कोई भी विकार है, चाहे किसी भी कारण से उस विकार के वशीभूत हुए हो, परंतु ये याद रखना कि किसी भी विकार के वशीभूत हम कोई भी कार्य करते हैं, उससे दुख ही मिलेगा। नेगेटिव चीज़ के आधार से कोई भी कार्य करने से नेगेटिविटी ही आती है, उससे सुख नहीं मिल सकता। पैसा मिलेगा, खुश हो जाएंगे। कहाँ? पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में जाना पड़ेगा। ऐसा काम नहीं करो, उसका फिर रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। तो बाबा फिर लोभवश किए गए कर्म के कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। पाप करते हैं तो जेल में जाते हैं, तो जो करते हैं वो हम भरते हैं। बाबा इसीलिए हमारे कर्मों को ही श्रेष्ठ बनाते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा आ गए हैं तो हर चीज़ अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। बाबा बस सिखाते हैं, टीचर है, पढ़ाते हैं, पढ़ाई के आधार पर चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं। और अपोजिट काम करते हैं, विकारों के वशीभूत कार्य करते हैं तो फिर दुख भी भोगते हैं। वहाँ तो जेल आदि होता नहीं। तो ड्रामा के प्लान अनुसार जो कल्प पहले तुमको वर्षा मिला है, 21 जन्म लिए, वैसे ही फिर लेंगे। सारी राजधानी बनती है, गरीब प्रजा, साहूकार प्रजा, परंतु वहाँ दुख होता नहीं। यह बाप गारंटी करते हैं। सतयुग में पद होंगे, वैरायटी होंगे, परंतु वहाँ दुख किसी को नहीं होगा, ये बाबा गारंटी करते हैं। सब एक समान तो बन ना सके। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजाई में सब चाहिए ना। ड्रामा है तो सब चाहिए। ऐसे नहीं सारे के सारे राजा बन जाएंगे, सारी रानी बन जाएंगे, नहीं। ड्रामा है, सब चाहिए। बच्चे जानते हैं कैसे बाप हमको विश्व की बादशाही देते हैं। फिर क्या होता है? बादशाही मिल गई, फिर हम उतरते हैं। स्मृति में आया ना, याद आया कैसे हम ऊपर चढ़े थे, फिर कैसे नीचे उतरे। स्कूल में पढ़ाई स्मृति में रहती है ना, यहाँ भी बाप स्मृति दिलाते हैं। यह रूहानी पढ़ाई दुनिया भर में, सारी दुनिया में देख लो, दुनिया भर में और कोई पढ़ा ना सके। गीता में भी लिखा हुआ है, मन मना भव। इसको महामंत्र, वशीकरण मंत्र कहते हैं, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। माया जीते जगत जीत। माया 5 विकार को कहा जाता है। रावण का चित्र बिल्कुल क्लियर है। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। इनसे गधा अर्थात टट्टू बन जाते हैं। किनसे? 5 विकारों से गधे के समान बन जाते हैं। बिल्कुल अपने आप को देह भान की मिट्टी में लथेड़ लेते हैं। तो इसीलिए रावण के सिर पर गधा दिखाते हैं, इसलिए ऊपर में गधे का शीश देते हैं। अभी तुम समझते हो, ज्ञान बगैर हम भी ऐसे थे। कैसे थे? टट्टू जैसे थे, गधे जैसे थे। बाप कितना रमणीक रीति बैठ पढ़ाते हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं। वह है सुप्रीम टीचर। उनसे जो हम पढ़ते हैं वह फिर औरों को सुनाते हैं। पहले तो पढ़ाने वाले में निश्चय कराना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। पहले हमें बाबा पर निश्चय बिठाना है। जब तक ये नहीं पता कि ये ज्ञान देने वाला कौन है, तब तक ज्ञान को ना ढंग से सुनेंगे, न इस ज्ञान को जीवन में धारण करेंगे। तो इसीलिए पहले कौन ज्ञान दे रहा है उस पर निश्चय बिठाना है। बोलो
बाप ने हमको यह समझाया है, अब मानो या ना मानो, यह बेहद का बाप तो है ना। तो बाबा सत्य है, तो सत्य को यदि हम नहीं मानते तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि सत्य नहीं रहेगा। तो ना मानने से सत्य नहीं खत्म हो जाता। तो ऐसे ही बाबा की बात हम माने या ना माने, बाप तो बेहद का है ही हमारा। श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाती है, तो श्रेष्ठ नई दुनिया भी जरूर चाहिए ना। अभी तुम समझते हो, हम किचड़े की दुनिया में बैठे हैं, दूसरा कोई समझ ना सके। वहां हम बहिष्ट स्वर्ग में सदा सुखी रहते हैं, यहाँ नर्क में कितने दुखी हैं। इसको नर्क कहो व विषय वैतरणी नदी कहो, पुरानी दुनिया छीछी है। तो ये नर्क के ही अलग अलग नाम है। विषय वैतरणी नदी जो दिखाते हैं, है ना, जो गरुड़ पुराण के अंदर बताई गई है कि कैसे नर्क में सजाएं मिलती हैं। तो वास्तव में ये दुनिया ही नर्क है, और विषय विकारों में मनुष्य आत्माएं गोते खा रही हैं। तो ये विषय वैतरणी नदी है, पुरानी दुनिया छीछी है। अभी तुम फील करते हो, कहाँ सतयुग स्वर्ग, कहाँ कलयुग नर्क। स्वर्ग को कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड, त्रेता को भी नहीं कहेंगे। यहाँ इस गंदी दुनिया में रहने में मनुष्यों को कितनी खुशी होती है। विष्टा के कीड़े को भ्रमरी भूं भूं कर आप समान बनाती है। तो हम आत्माएं भी जैसे विषय विकारों में थे, तो बाबा कहते हैं कि हम दुनिया वाले जो विष्टा के कीड़े बन चुके हैं, उनको ईश्वरीय ज्ञान देकर अपने समान बना देते हैं। तुम भी किचड़े में पड़े हुए थे, मैंने आकर भूं भूं कर तुमको कीड़े से अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। तो बाबा ने ईश्वरीय ज्ञान देकर बिल्कुल आत्मा के अंतर का स्वरूप ही बदल दिया। अभी तुम डबल सिर ताज बनते हो, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। बेहद का बाप समझानी तो बहुत सहज देते हैं, दिल से लगता भी है। बाबा सच सच कहते हैं, इस समय सभी माया की दुबन में फंसे हुए हैं, दलदल में फंसे हैं। बाहर का शू कितना है, बाबा समझाते हैं, हम तुमको दुबन से आकर बचाते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे फील होता है हम कहाँ थे, दलदल में फंसे हुए थे, बाबा ने हमको बाहर निकाला, फिर कहाँ ले जाते हैं, स्वर्ग में। स्वर्ग का नाम सुना हुआ है, अभी स्वर्ग तो है नहीं, सिर्फ यह चित्र है। यह स्वर्ग के मालिक कितने धनवान थे, लक्ष्मी नारायण। भक्ति मार्ग में भल रोज मंदिरों में जाते थे, परंतु यह ज्ञान कुछ नहीं था। अभी तुम समझते हो, भारत में यह आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इन्हों का राज्य कब था यह किसको पता नहीं है। देवी देवता धर्म के बदले अब फिर हिंदू हिंदू कहते रहते हैं। शुरू में हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट आया था, ब्रह्मा बाबा अनुभव बता रहे हैं। बोला, हम विकारी असुर हैं, अपने को देवता कैसे कहलाएं। हमने कहा, अच्छा आओ तो तुमको समझाएं। देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से हो रही है, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे, बैठकर सीखो। तो क्या बोला, बोला दादाजी फुर्सत कहाँ, फुर्सत नहीं,
तो फिर देवता कैसे बनेंगे? तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। यह पढ़ाई है ना, तो पढ़ाई में टाइम निकाल कर, है ना, ध्यान से मनन मंथन करना पड़ेगा। तभी तो देवी देवता पद मिलेगा। बिना टाइम इन्वेस्ट किए लगाए कैसे हम बनेंगे? बेचारे की तकदीर में नहीं था, मर गया। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि वह कोई प्रजा में आएगा। क्यों? प्रजा में वही आएंगे जो एक्चुअली में भगवान को यथार्थ जान जाते हैं। जब तक दिल से नहीं कहते ना मेरा बाबा, तब तक स्वर्ग में एंट्री नहीं मिल सकती, फिर चाहे वो कोई भी पद हो। नहीं, ऐसे ही चला आया था, सुना था यहाँ पवित्रता का ज्ञान मिलता है, परंतु सतयुग में तो आ ना सके। फिर भी हिंदू धर्म में ही आएंगे। तुम बच्चे समझते हो, माया बड़ी प्रबल है, कोई ना कोई भूल कराती रहती है, जाने अनजाने। कई बारी जानते हुए भी भूले हो जाते हैं। कभी कोई उल्टा सुल्टा पाप हो तो बाप को सच्ची दिल से सुनाना है। रावण की दुनिया में पाप तो होते ही रहते हैं। देहभानवश कुछ न कुछ गलत काम हो जाता है। कहते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। यह किसने कहा? कौन कहता है कि मैं जन्म जन्मांतर की पापी हूं? आत्मा कहती है। बाप के आगे या देवताओं के आगे? यही करते हैं ना, मंदिरों में जाते हैं या तो शिवलिंग के आगे या देवी देवताओं के आगे। अभी तो तुम फील करते हो बरोबर हम जन्म जन्मांतर के पापी थे। पहले तो केवल मुख से बोलते थे, अभी अंदर तक फील करके बोलते हैं। समझ में आता है कि हमने देहभानवश कितने पाप कर्म किए हैं। रावण राज्य में पाप जरूर किए हैं। अनेक जन्मों के पाप तो वर्णन नहीं कर सकते हो। इस जन्म का वर्णन कर सकते हैं, वह सुनाने से भी हल्का हो जाएगा। तो इसीलिए जितना याद है कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं, बाबा को सच्चे दिल से सुना दो। सर्जन के आगे बीमारी सुनानी है, फलाने को मारा, चोरी की, इस सुनाने में लज्जा नहीं आती है। विकार की बात सुनाने में लज्जा आती है। सर्जन से लज्जा करेंगे तो बीमारी छूटेगी कैसे? तो इसलिए बाबा से कुछ नहीं छिपाना। कितना भी कोई गलत कार्य करो पर बाबा के सामने सच सच बताना है। फिर अंदर दिल को खाती रहेगी। बाप को याद कर नहीं सकेंगे, सच सुनाएंगे तो याद कर सकेंगे। बाप कहते हैं मैं सर्जन तुम्हारी कितनी दवाई करता हूँ, बीमारी कितनी कड़ी है, तो बाबा भी हमारी कितनी दवाई करते हैं। तुम्हारी काया सदैव कंचन रहेगी, ऐसी दवाई कर देते हैं जो हमारी काया सदैव कंचन बन जाती है। सर्जन को बताने से हल्का हो जाता है। वैसे भी बीमार भी हो ना, तो किसी को अपने दिल की बात बताओ कि कैसे दर्द हो रहा है, कैसे हुआ, तो उससे भी हल्का हो जाता है। तो यहाँ भी अगर हम अपने अंदर की कमी, कमज़ोरियाँ, बुराइयाँ बाबा के आगे वर्णन कर देते हैं सच्चे दिल से, तो उस समय भी मन हल्का हो जाता है। कोई कोई आपे ही लिख देते हैं, बाबा हमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, पाप आत्माओं की दुनिया में पाप आत्मा ही बने हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। सच्चा सतगुरु अकाल मूरत है बाप, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। उन्होंने अकाल तख्त नाम रखा है किन्होंने? सिख धर्म वालों ने, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाप ने समझाया है
आत्मा का यह तख्त है, शोभता भी यहाँ है, तिलक भी यहाँ। भ्रुकुटी में देते हैं ना। असल में तिलक एकदम बिंदी मिसल देते थे। अभी तुमको अपने को आपे ही तिलक देना है। अभी खुद ही खुद को स्मृति दिलानी है कि मैं कौन हूँ। तो यह तिलक देना। बाप को याद करते रहो। जो बहुत सर्विस करेंगे तो बड़ा महाराजा बनेंगे। तो महाराजा बनना है ना सभी ने, तो इसीलिए बहुत सेवा करनी है। नई दुनिया में पुरानी दुनिया की पढ़ाई थोड़ी पढ़ना है। तो इतनी उच्च पढ़ाई पर फिर अटेंशन देना चाहिए। पढ़ाई ऊंची है तो इसलिए अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बैठते हैं तो भी कोई का बुद्धि योग अच्छा रहता है, कोई का कहाँ कहाँ चला जाता है। कोई 10 मिनट लिखते हैं, कोई 15 मिनट लिखते हैं। किसका चार्ट अच्छा होगा? उनको, जिसका चार्ट अच्छा होगा उनको नशा चढ़ेगा। क्या नशा चढ़ेगा? बाबा इतना समय हम आपकी याद में रहे। 15 मिनट से जास्ती तो कोई लिख नहीं सकते। बुद्धि इधर उधर भागती है। तो ये बाबा हमारा चार्ट बताते हैं कि मैक्सिमम 15 मिनट एकाग्र बुद्धि होकर बाबा की पूरी दिल की याद में बैठते हैं। अगर सब एक रस हो जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप कितनी मीठी मीठी लवली बातें सुनाते हैं। ऐसे तो कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु से सिर्फ एक थोड़ी सीखेगा। अगर ये सारा ज्ञान किसी मनुष्य आत्मा ने, किसी गुरु ने सिखाया होता तो बहुत सारे शिष्य होते ना। गुरु से तो हजारों सीखे ना। सतगुरु से तुम कितने सीखते हो। यह है माया को वश करने का मंत्र। माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे इन्हों के पास बहुत संपत्ति है। लक्ष्मी नारायण को कभी माता पिता नहीं कहेंगे। आदिदेव आदि देवी को जगत पिता जगत अम्बा कहते हैं, इनको नहीं। तो पहले तो भक्ति मार्ग में किसी भी देवी देवता के सामने जाकर कह देते थे तुम माता पिता, परंतु अब हमें यथार्थ समझ में आया है कि लक्ष्मी नारायण तो केवल अपने बच्चों के ही माता पिता हैं। परंतु इस समय बाबा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा हमारे माता पिता हैं। और फिर दूसरा जगदम्बा माँ और ब्रह्मा बाबा हमारे माता पिता हैं। यह स्वर्ग के मालिक हैं। अविनाशी ज्ञान धन लेकर हम इतने धनवान बने हैं। अम्बा के पास अनेक आशाएं लेकर जाते हैं। लक्ष्मी के पास सिर्फ धन के लिए जाते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि मम्मा ने जगदम्बा स्वरूप में, ब्राह्मणी स्वरूप के अंदर हम आत्माओं को ज्ञान गुण शक्तियाँ सर्व खजाने प्रदान किए। लक्ष्मी के रूप में तो उस आत्मा के पास केवल धन है, परंतु इस समय जब वही आत्मा जगदम्बा के रूप में है तो वह आत्मा सर्व प्राप्तियों से भरपूर होकर सर्वात्माओं को सब ईश्वरीय ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित कर रही है। तो इसीलिए उनके पास सब प्राप्तियों के लिए जाते हैं, लेकिन लक्ष्मी के पास केवल धन के लिए जाते हैं और कुछ नहीं। तो बड़ी कौन हुई? यह है। यह किसी को पता नहीं अम्बा से क्या मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, अम्बा से तुमको सब कुछ मिलता है। अम्बा का नाम जास्ती है, क्योंकि माताओं को दुख भी बहुत सहन करना पड़ा है। तो माताओं का नाम जास्ती होता है ना। तो इस समय संगम युग पर जो आत्मा जितना
बाबा के लिए सहन करती है, सुनती है, समाती है, ईश्वरीय शक्तियों को धारण करती है, सेवा करती है, उसी के आधार पर फिर भक्ति मार्ग के अंदर उनका नाम बाला होता है, उन्हें पूजा जाता है, उनकी महिमा की जाती है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, चक्र को याद करो, दैवी गुण धारण करो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो बाबा रोज़ रिपीट करते हैं। बाबा को याद करना है, चक्र को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। बहुतों को आप समान बनाओ। गॉड फादर के तुम स्टूडेंट हो, कल्प पहले भी बने थे, फिर अब भी वही एम ऑब्जेक्ट है। यह है सत्य नर से नारायण बनने की कथा। कौन सी कथा? ये जो भी हम सुन रहे हैं, इस कथा को जब हम बिल्कुल अपने भीतर समा लेते हैं, इस ज्ञान का मनन मंथन करते हैं, तो अंतर आत्मा में परिवर्तन हो जाता है। नर से हम नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाते हैं। अच्छा, जय बाबा दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथा योग बच्चों को गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी बीमारी सर्जन से कभी भी छिपानी नहीं है। माया के भूतों से स्वयं को बचाना है। अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस ज़रूर करनी है। दूसरा, स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। अब पापात्माओं से लेन देन नहीं करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। वरदान है, इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। कैसे बनेंगे प्रकृति जीत माया जीत? जब कल्याणकारी युग में सबका कल्याण करेंगे। संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस युग में सदा ये स्वमान याद रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरा कर्तव्य है पहले स्व का कल्याण करना, फिर सर्व का कल्याण करना। मनुष्य आत्माएं तो क्या हम प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं। केवल मनुष्य आत्माओं का नहीं, अभी तो प्रकृति का भी हम कल्याण करने वाले हैं। इसलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है तो प्रकृति भी सुखदाई बन जाती है। प्रकृति व माया की हलचल में आ नहीं सकते। उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन है, एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। तो यदि माननीय बनना है तो उसके लिए एक दूसरे की बातों को सम्मान देना है। अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट रहो। जो पाठ मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। ये नहीं कि वैसा बन जाए, उसके जैसा मुझे भी मिल जाए। आपको जो रोल मिला है उस रोल को अच्छे से बजाओ, यही आगे बढ़ना है। कितना भी कड़ा पेपर आ जाए लेकिन संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। अपने अनादि स्वरूप में स्थित होने से, कौन सा स्वरूप? अनादि स्वरूप। स्वरूप में स्थित होने से
स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता अनुभव कराते रहेंगे। तो बहुत अच्छा तरीका बाबा ने बताया कि बार बार अपने अनादि स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करना है। खुद भी संतुष्ट रहेंगे और लोग भी हमसे संतुष्ट रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। नहीं नहीं नहीं, नाम रूप में नहीं फंसूंगा, शिव बाबा को याद करूंगा। नाम रूप में नहीं फंसूंगा, शिव बाबा को याद करूंगा। शाबाश, माया की छाया से बचना जरा, इसमें विकारों का जादू भरा। क्रोध है इसका बायां हाथ, सबको जलाए जो दिन रात। क्रोध है इसका बायां हाथ, सबको जलाए जो दिन रात। बॉम्ब बनवाए सबको लड़ाए, बॉम्ब बनवाए सबको लड़ाए, करती है सारे जग को तबाह। नहीं नहीं नहीं, शीतलता से मैं जीतूंगा, क्रोध में आके नहीं लड़ूंगा। शीतलता से मैं जीतूंगा, क्रोध में आके नहीं लड़ूंगा। शाबाश, माया की छाया से बचना जरा, इसमें विकारों का जादू भरा। लोभ है इसकी रचना बुरी, सब पे चलाए जो मीठी छुरी। लोभ है इसकी रचना बुरी, सब पे चलाए जो मीठी छुरी। ज्ञान भुलाए सबको नचाए, ज्ञान भुलाए सबको नचाए, करती जो अपनों से जुदा। नहीं नहीं नहीं, सदा मैं संतुष्ट रहूंगा, ज्ञान रत्न से झोली भरूंगा। सदा मैं संतुष्ट रहूंगा, ज्ञान रत्न से झोली भरूंगा। शाबाश, माया की छाया से बचना जरा, इसमें विकारों का जादू भरा। मोह एक मकड़ी का जाल, मानव को कर दे बेहाल। मोह एक मकड़ी का जाल, मानव को कर दे बेहाल। तुझको रुलाए ईश्वर भुलाए, तुझको रुलाए ईश्वर भुलाए, चलने ना दे सोच जरा। नहीं नहीं नहीं, मोह जाल को मैं तोड़ूंगा, नाता शिव बाबा से जोड़ूंगा। मोह जाल को मैं तोड़ूंगा, नाता शिव बाबा से जोड़ूंगा। शाबाश, माया की छाया से बचना जरा, इसमें विकारों का जादू भरा।
नहीं नहीं नहीं, देह भान में